वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आरओ का आज मेंस का पेपर जो हुआ जीएस का 120 सवाल जिसमें आते हैं, काफ़ी आसान। मुझे तो पेपर आसान लगा। आप लोगों को कैसा लगा? खैर अभी जो दे के आए होंगे वो तो वीडियो देख नहीं रहे होंगे। आप लोग इस पेपर को पूरा गो थ्रू करिए। टेलीग्राम पे इसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के शेयर कर दिया गया है। पेपर का लेवल काफ़ी आसान रहा। आइए इसको देख लेते हैं एक एक क्वेश्चंस को थोड़ा, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए ज़रूरी है ये, चाहे लेखपाल का हो, पीसीएस का हो, आरओ भी आप देंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो, बलबन के काल में कह रहा है जो चीज़ें हुई हैं क्या सही हैं? दीवाने अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना उसके काल में हुई और उसने सैन्य सुधारों के तहत सैनिकों को पूरा वेतन नगद में दिया, यानी कैश में देने लगा। तो आपको पता होगा दीवाने अर्ज जो सैनिक विभाग था ये बलबन ने शुरुआत करी थी, पर नगद में वेतन की शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने ना। तो ये पहला ही सही था यहाँ सिर्फ। अभी मैं पूरी आंसर की नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ वन लाइनर भी आपको देखने को मिला और स्टेटमेंट वाइज भी। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कह रहा कौन सा है? तो ये कहीं आसमान से नहीं पूछा गया, ये करंट का सवाल है। नवंबर 2025 में करंट अफेयर्स में था ये। एरावत PSAI है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में करंट अफेयर्स में आपको ये कराया गया था। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। फिर देखो जून का करंट अफेयर्स पूछा गया कि 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था? तो ये जून का करंट है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ना। तो करंट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, UPGK से भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। जैसे इसको देखो, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इस तरह के देखिए हिस्टोरिकल जो इवेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के लिए। आपको इन पे पकड़ बनानी पड़ेगी। हिस्टोरिकल इवेंट्स के जो टाइम होते हैं आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बंग भाषा प्रकाश का सभा अगर आपको पता हो 1836 में बनती है ना, राजा राम मोहन राय द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी बोलते हैं, 1838 में बनती है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो 1843 में बनती है। इंडियन लीग बहुत फेमस है शिशिर कुमार घोष की, 1875 में। तो ये SCS की लिस्टिंग हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं उसमें ये हम आपको ऑलरेडी दे देते हैं लिस्टिंग में, दे है ना। तो ये चीज़ थी। जिसने भी ये क्रोनोलॉजी लगाई अच्छी लगाई, सही है ये। अच्छा, इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी किया जा सकता था अगर एक पता होता कि ये सबसे आखिरी में है। अगला देख लेते हैं। ये थोड़ा मैथ्स का सवाल है। 5/9, 4/7, 1/2 में कौन सा बड़ा है? LCM निकाल लो भाई इसका, है ना, निकाल लो। फिर है ट्रांस फैट के बारे में था, साइंस का सवाल था। तो ये साइंस का सवाल हो गया। उत्तर प्रदेश में देखो ODOP, मैं 20 बार बोल चुका, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इससे 2 सवाल देखो पूछ लिया कि इस योजना को शुरू कब किया, और अभी पूछा है बिंदी टिकुली ये कहाँ का है। ODOP जरूर करो। लेखपाल में भी इससे आप 2 सवाल तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। PCS है, RO की परीक्षा है, तो ये ODOP जरूर करो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। ये 2018 की थी अगर याद हो आपको। फिर देखो कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? ये आसान था। लोकसभा का चुनाव कराना, राज्य विधानमंडल का चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, ग्राम पंचायत का चुनाव कराना। देखो एकदम लड्डू सवाल था कि नहीं, 100 में 100 लोगों ने सही किया होगा। तो काफ़ी आसान था। फिर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सेंसस का सवाल था, कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी में ज़्यादा है? तो यूपी से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। यूपी सेंसस का लड्डू सवाल था गाजियाबाद, है ना। आप देखो अभी तक जो 10 सवाल हैं, अगर मेरे को मिलते तो अभी तो 9 में 9 ही सही जाते, है ना। अभी मैंने इसको खोला नहीं है कुछ, आपको बता रहा हूँ। आसान है, आप लोग को भी लग रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों देखिए हमारे PCS 2026 का एकदम शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी आप कर सकते हो। बहुत टाइम मिल गया है। अब ये सब भ्रमित लोगों के चक्कर में ना पड़ो कि जुलाई में हम कराएंगे आंदोलन का। ठीक है यार, कर दिया। अभी अक्टूबर में भी होता, 1-2 महीने में क्या ही हो जाता है, कोई बात नहीं। आयोग के पास भी अभी बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत एग्जाम कराने हैं। अब आप लोग मुझे पता है गालियाँ दोगे, पर ठीक है, समय मिल गया, अच्छे से पढ़ो कि कोई भी चीज़ बचे ही ना। इतना गार्निश कर लो खुद को, इतनी प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो कि हर हाल में आपका सिलेक्शन हो ही जाए। इतना समय मिल गया है, पढ़ो अच्छे से, प्रैक्टिस करो। देखो बार बार एक चीज़ से पढ़ने से बेस्ट होता है अगर आपने पढ़ दिया उसकी प्रैक्टिस करो। टेस्ट लगाओ, क्विज लगाओ, आंसर राइटिंग करो, ठीक है। ये सभी ग्रुप चल रहे हैं, आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा आसान थे। जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानियों से संबंधित सवाल आया। ये मुझे लगता है आप लोगों को याद ही होगी, सभी लोगों को, है ना। जैसे मत्स्य का बहुत ही फेमस है विराटनगर, तो D में 1 दिख रहा है, 1 में तो ये हो गया आपका। वत्स की मुझे लगता है पता होगी आप सभी को, वत्स की क्या है? कौसाम्बी, है ना। कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजपुर। तो आसान था ये भी सवाल। इसके बाद पूछा था नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में, ग्रेफाइट, D2O, Al2O3, H2O। तो इसमें तो आपको पता होगा ग्रेफाइट ये यूज़ करते हैं, ये नहीं, है ना। तो ये भी आसान था। फिर देखो ये ग्लैंड थी, और कौन सी ग्लैंड कहाँ पे होती है? जैसे एडर्नल, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, है ना। तो साइंस का सवाल है ये आपका।
इसके बाद आप देखेंगे ये भी साइंस का सवाल है, कौन सा रोग किसके प्रदूषण की वजह से नहीं होता है भाई। ब्लू बेबी सिंड्रोम है, मिनमाता रोग है, हटाई हटाई रोग है और नॉकनी सिंड्रोम है। अब इसको देखिए ये, फिर देखो आप, जनवरी 1947 में भारत के राज्य सचिव को सलाह दी थी कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। किसने कहा था भाई? वीपी मैनन, लॉर्ड माउंटबेटन, स्टैफर्ड क्रिप्स या जवाहरलाल नेहरू? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही होना चाहिए। फिर देखो ये नदियां हैं, बहुत ही आसान था, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ये मुझे लगता है हर एक को ही पता होगा भाई। भाई इनमें से कावेरी जैसे आप सभी को पता होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, है ना। गोदावरी आपका जो है नासिक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर है, ये शियावा है ना, आसान था ये। फिर देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, करंट अफेयर्स का सवाल था, तो काफ़ी आसान करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया, ये भी बिहार में है ना। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए, देख लो इसको, इस पर फिर आंसर की आपको दे देंगे। फंडामेंटल राइट का भी देखो आसान तरह का प्रश्न है। तो पल्लव शासक उनकी राजधानी है। 1813 के कह रहा चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना दंड, नहीं बड़ा फेमस है, 1 लाख रुपए। इसके बाद देखो संविधान का आर्टिकल 19 के बारे में है, और पूर्वी तट के बारे में है, ज्योग्राफी का सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में है। तो एक बार इस पेपर को ग्रो थ्रू करिए, पेपर का जो ओवरव्यू ऑल रिव्यू है वो देखो। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसी से 2 सवाल पूछ लिए, कहाँ हुआ और कौन जो है पहले स्थान पर रहा, है ना। करंट अफेयर्स के सवाल आप देखेंगे काफ़ी आसान है, साइंस के भी आसान है। जर्मन सिल्वर, उत्तर प्रदेश जीके से भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, यूपी जीके भी ठीक ठाक आया है। तो पेपर का ओवरऑल अगर रिव्यू मैं करूं तो पेपर ठीक है, आसान है। इसमें लगभग आप 120 में से आराम से 75 नंबर तक टारगेट कर सकते हैं। जिसने अच्छे से पढ़ा है आराम से कर सकते थे, कोई इतना टफ नहीं है। जिसने भी इसमें स्कोर अच्छा खींच दिया अगर 75 नंबर तक, तो उसका बढ़िया रहेगा। हिंदी और जो ऐसे पेपर है अब उसको देखते हैं कैसा होता है। तो एक बार प्लीज़ इस पूरे पूरे पेपर को आप लोग सॉल्व करिए, टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दे रहे हैं, और इसकी आंसर की भी आप लोग कहेंगे तो दे देंगे हम लोग। वैसे अभी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपको मिल ही जाएगी 1-2 दिन में, तो चिल करो, कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। पर हाँ पेपर को ज़रूर देख लो, पेपर को सॉल्व जरूर करो, काफ़ी फ़ायदेमंद है। और देखिए जो पीसीएस का पेपर है 6 दिसंबर, ठीक है। देखो आपको खुद देखिए, आप 2026 का जो जनवरी है वो बीत चुका है, पता नहीं चला कब 1 महीना ख़त्म हो गया। आपको ये नहीं पता चलेगा कब ये दिसंबर आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम सर पे होगा। इसलिए यार ठीक है, अक्टूबर जहाँ वहाँ दिसंबर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, इतना जो है पढ़ लो कि कोई चीज़ छूटे ही ना। एक एक टॉपिक को, फैक्ट्स को, मल्टीपल रिवीजन लो, टेस्ट लगाओ, क्विज लगाओ। करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ो भाई, है ना, अभी ये सारी चीज़ें पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत से क्या है, अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहो, याद मत करो, नोट्स मत बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समय दो अपने आप को और पढ़ो, ठीक है, एग्जाम डे।